देखिए, मानसून सीज़न जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, लाइक वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, इनके लिए जो है बड़ा ही सूटेबल ये होता है, क्योंकि नहीं ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो इसमें ग्रो करते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा बरसात के समय में जो है इन बीमारियों का असर होता है, क्योंकि ग्रो करते रहते हैं। इवन डेंगू भी होना जो है, डेंगू भी जो है एक तरीके का वायरल ही है, मच्छर से फैलता है और बहुत से जो है ये ड्रॉपलेट से फैलते हैं एक दूसरे से। कॉमन कोल्ड जो है, जुकाम होना और ये सब जो है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, तो कई वायरल हैं, कई एटिपिकल हैं, कई नए वायरस आ जाते हैं। तो ये होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो है हमेशा बरसात के समय में होता है। कई बार, और ये सारे सेल्फ लिमिटिंग हैं, इनके लिए कोई हम ऐसी ट्रीटमेंट नहीं देते कि वह जो तुरंत ठीक हो जाए, वो अपने आप ठीक होता है। एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो है कुछ प्रॉब्लम आते ही, सर्दी हुआ, खांसी होने लगा या बुखार हुआ, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। उसका मिसयूज़ होने से जो है, अगर एक तो बैक्टीरियल जो है रेजिस्टेंस पैदा होता है, प्लस थोड़ी सी बॉडी की इम्यूनिटी जो है उससे प्रभावित होती है। हाँ, तो एक तो मिसयूज़ उसको बंद कर देना चाहिए। और लंबा चलने का रीज़न ये होता है कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। कई बार उसके साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हुआ। इवन सर्दी जुकाम कॉमन में भी जो है आपने देखा होगा कि बच्चों का नाक बहने लगता है, जिसमें थिक जो है एक्सपेक्टोरेशन होता है, मतलब जो बलगम आता है पीले रंग का आने लगता है, वो यूजुअली जो है वो वायरल नहीं होता है, वह सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार एक इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी इम्यूनिटी कम हुई तो दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए भी वो प्रोलॉन्ग खींच जाता है। कई बार क्या होता है कि वो को इन्फेक्शन हो जाता है। अभी एक वायरस से हुआ, दूसरे वायरस से हो गया, इन्फ्लुएंजा से हुआ, अभी वो ठीक हो ही रहा है, तब तक जो कॉमन कोल्ड का वायरस है उसने अटैक कर दिया, तो वह थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इसके कई रीज़न है कि क्यों लंबे समय तक चल रहा है। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है। सारे वायरल डिजीज़ जो है अपने आप जो है इनकी एक अवधि है, वो यूजुअली 5 से 7, अगर एक ही इन्फेक्शन है तो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में प्रोलॉन्ग हो जा रहा है, उसके कारण ये हो सकते हैं कि या तो दूसरा का भी इन्फेक्शन हो गया, एक ठीक हो रहा है तब तक दूसरा इन्फेक्शन हो गया, साथ में जो है इस समय टाइफाइड और इस सब के भी चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि वायरल हुआ आपको, लेकिन साथ साथ जो है टाइफाइड और इसकी भी हो गई, तो फीवर जो है प्रोलॉन्ग खिंच गया, महीनों तक भी खिंच सकता है। तो ये सब जो है जनरल कारण है इसके। इन्फेक्शन की वजह क्या होती है? अचानक से को इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह क्या होती है? जैसे वायरस ज़्यादा जब भी हैं तो मान लीजिए इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इन्फ्लुएंजा का अलग वायरस है, कॉमन कोल्ड का अलग वायरस है, सिम्टम्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम हैं, सर्दी जुकाम, सोर थ्रोट होना और फीवर होना, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हम इसको बोलते ही हैं। तो एक इस समय प्रचुर मात्रा में अगर वायरस हर जगह, मान लीजिए किसी को कोल्ड का वायरस से हुआ, अभी 2-3 दिन वो ठीक हो रहा है कोल्ड वाला, तब तक जो है दूसरा इन्फेक्शन हो गया, तो इसको को इन्फेक्शन करें किसी इन्फ्लुएंजा वायरस, इसलिए कि इस समय इन्फ्लुएंजा का भी जो है वायरस हर जगह मौजूद है, इसलिए चांसेस है कि 2 इन्फेक्शन हो गए तो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग खींच जाएगा। ठीक है, कई बार जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको खत्म कर दिया। अगर इम्यूनिटी बहुत लो है तो वह प्रोलॉन्ग होने का रीज़न होता है कि वह लंबा खींच जाता है। कोई नया स्ट्रेन वगैरह तुम्हें देखने को मिल रहा है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नया स्ट्रेन है। कई बार बरसात में जो है, क्योंकि पानी भी जो है दूषित हो जाता है, तो कई जो है इवन प्रोटोजोअल ये जो है वो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं जो कि फीवर करते हैं। स्क्रब टाइफस है, स्क्रब टाइफस हो सकता है। उसके बाद जो है हमारा ये जो कॉमन फीवर का जो है बैक्टीरियल निमोनिया के कम होते हैं चांसेस, बट इवन बैक्टीरियल भी ग्रो कर सकता है, तो निमोनाइटिस भी जो बैक्टीरियल निमोनाइटिस डेवलप हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये पैन इंडिया देखा जा रहा है या सिर्फ नॉर्थ इंडिया में? जहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे इसकी होने की संभावना रहती है हमेशा। कई बार जो है अगर आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन बेटर ले रहे हैं, लोगों को अगर जैसे सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है आइसोलेशन का, कि लोग खुद ही जो है अपने आप को अगर बीमार हैं, अपने आप को जो आइसोलेट कर ले रहे हैं, नहीं पब्लिक में नहीं जा रहे हैं,
तो फैलने की संभावना कम रहती है। अदरवाइज पैन इंडिया जो है, जहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ होने की संभावना इसकी ज़्यादा रहेगी।